गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया था। सो लेट अस बिगिन विद टैक्सोनॉमिकल एड्स। दीज आर द टूल्स विच हेल्प्स इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। ये वो टूल्स हैं, वो एड्स हैं जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में, क्लासिफिकेशन में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। कई टाइप्स के होते हैं ये। फर्स्ट टाइप इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक वो प्लेस होता है, एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पे हम पहले से कलेक्ट किए हुए प्लांट्स को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर उनको प्रेस करते हैं और फिर उनको सीड्स पे क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनता है, एक हर्बेरियम बनता है। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। हम कहीं पे किसी भी प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे उस प्लांट को क्या करते हैं, उस प्लांट के वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उनको ड्राई करने के बाद क्या किया जाता है, बुक्स के बीच में या वेट के बीच में प्रेस किया जाता है और फाइनली उनको सीड्स के ऊपर क्या कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो उससे क्या बनता है, एक हर्बेरियम बनता है। ठीक है, तो देखिए इस पिक्चर के अंदर, इस फोटोग्राफ के अंदर आपको क्या दिखाया हुआ है, एक स्टोर हाउस दिखाया हुआ है। इस स्टोर हाउस के अंदर ये जितनी भी सीड्स हैं, ये जितने भी सेल्फ हैं यहाँ पे, ये सब क्या शो करते हैं, ऑल दीज आर हर्बेरियम, जिनके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो हमें उस प्लांट को अगर क्या करना है, स्टडी करना है, तो हम हर्बेरियम में जाएंगे, हर्बेरियम सीट निकालेंगे और उसके बारे में, उस प्लांट के बारे में पूरी डिटेल हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक हर्बेरियम है। इसके अंदर एक्चुअल में ये सीड्स होती हैं, ये हर्बेरियम सीड्स कहलाती हैं। इस सीड्स के ऊपर हमने प्लांट्स को, जो प्लांट्स हमने प्लांट पार्ट्स जो कलेक्ट किए थे उनको ड्राई किया, प्रिजर्व किया और फिर उनको क्या कर दिया, हमने उस हर्बेरियम के अंदर सेफ रख दिया। इस हर्बेरियम के ऊपर हमने ये प्लांट जहाँ से कलेक्ट किया, किस जगह से कलेक्ट किया, किस डेट को कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, इस प्लांट का कॉमन नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो सारी डिस्क्रिप्शन हम इस हर्बेरियम शीट के ऊपर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इस प्लांट के बारे में हमें स्टडी करना है, तो इस शीट के ऊपर हमें पूरी डिटेल क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये जो सीड्स होती हैं, दीज सीड्स आर 30-40 सेंटीमीटर इनकी डायमेंशंस होती हैं और इनको बेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ बेंथम एंड हुकर। इन सीड्स की साइज़ ये होती है। तो ये हर्बेरियम सीड्स हैं और ये सारी सीड्स यहाँ पे क्या होती हैं, इस स्टोर हाउस के अंदर रखी हुई होती है। ये मैंने आपको बता दिया। हर्बेरियम सीट कैरीज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस तारीख को कौन सी जगह से प्लांट कलेक्ट किया गया था, उस प्लांट का लोकल नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है और किसने उसको कलेक्ट किया, ये सारी जानकारी उस हर्बेरियम सीट के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये बात हुई किसकी भाई, हर्बेरियम की। कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया हैं जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है लंदन के अंदर, इसके अंदर 6.5 मिलियन हर्बेरियम्स है इस गार्डन के अंदर। ग्रेट उसके बाद सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है जो कहाँ पे, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता के अंदर। इसके अंदर 2 मिलियन हर्बेरिया है भाई, इसके अंदर हर्बेरियम सीड्स हैं इसके अंदर। मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर में है, इसमें 1.5 लाख हर्बेरियम सीड्स अवेलेबल हैं। हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में आता है, यहाँ पे 80,000 क्या है, हर्बेरियम सीड्स क्या है यहाँ पे अवेलेबल। तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन जहाँ पे हर्बेरिया बनाए जाते हैं और उनके अंदर कितनी जानकारी है वो सब डिटेल्स यहाँ पे मैंने आपको बताई। दूसरा जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन एक प्लेस है जहाँ पे क्या होते हैं, हम प्लांट्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं,
ठीक है। बोटनिकल गार्डन आर एक्चुअली दीज आर सेटअप बाय ह्यूमन बींग्स, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? प्लांट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रो करते हैं। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन विच हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। इस गार्डन के अंदर जो लिविंग प्लांट्स हैं उनका क्या होता है? कलेक्शन होता है। क्या करने के लिए? रेफरेंस वर्क या टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए इन प्लांट्स को इस जगह पे क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है, राइट। और इस गार्डन के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, किस स्पीसीज से ये बिलोंग करता है, क्या इसका जीनस है, कौन सी इसकी क्या है फैमिली है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ये सब चीज़ें हम किसके अंदर देख सकते हैं? एक बोटनिकल गार्डन के अंदर देख सकते हैं। बोटनिकल गार्डन के अंदर क्या होता है? हर जो प्लांट होता है उस प्लांट के पास एक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड के ऊपर उस प्लांट का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लोकल में इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, वो सारी जानकारी उसके अंदर क्या होती है, बोटनिकल गार्डन के अंदर अवेलेबल होती है। ईच प्लांट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटनिकल नेम एंड फैमिली। हर प्लांट की वहाँ पे जानकारी उसके ऊपर लिखी होती है या आसपास उसके लिखी होती है। टोटल नंबर ऑफ बोटनिकल गार्डन इन इंडिया इज़ 122 अप्रोक्सीमेटली। तो ये बात हुई किसकी? बोटनिकल गार्डन्स की। कुछ इंपॉर्टेंट बोटनिकल गार्डन्स है वर्ल्ड के अंदर। मेन बोटनिकल गार्डन मॉस्को, जिसका एरिया है लार्जेस्ट आता है 900 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। रॉयल बोटनिकल गार्डन लंदन का है, 300 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता के अंदर, ये एशिया के अंदर लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन्स में आता है। 273 एकर्स के अंदर ये क्या है? स्प्रेड है, फैला हुआ है, कलकत्ता के अंदर है भाई ये। नेक्स्ट इज़ लॉयड बोटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, 40 एकर्स के अंदर। नेशनल बोटनिकल गार्डन लखनऊ, ये 70 एकर्स के अंदर है, ठीक है। तो ये बात हुई कुछ बोटनिकल गार्डन्स की वर्ल्ड के अंदर एंड इन इंडिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम एक कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल या टेक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो म्यूजियम वो प्लेस होता है जहाँ पे प्रीजर्ड प्लांट और प्रीजर्ड एनिमल्स को, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ प्रीजर्ड, यहाँ पे लाइव एनिमल्स और प्लांट्स नहीं, यहाँ पे प्रीजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर केप्ट फॉर टैक्सोनॉमिकल पर्पस। और जो म्यूजियम्स होते हैं दे आर यूजुअली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये क्या होते हैं? एस्टेब्लिश किए जाते हैं म्यूजियम्स टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए। म्यूजियम्स में क्या होता है? जो स्पेसिमेंस होते हैं, ये देखिए बोटल्स रखी हुई हैं, म्यूजियम है, इसके अंदर जितने भी स्पेसिमेंस हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हैं, फिशीज़ हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स को तो यूजुअली फिशीज़ वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉग्स को, कुछ स्नेक्स को जो डेड हैं उनको क्या कर सकते हैं, इन बोटल्स के अंदर एक सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, उस फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। यूजुअली लैब्स में जो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस होते हैं वो आपने देखे होंगे। सो इसके अंदर म्यूजियम के अंदर क्या होता है, जो डेड स्पेसिमेंस होते हैं उनको हम फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में इन जार्स के अंदर क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, इनमें प्रिजर्व रहते हैं। तो ये आपको म्यूजियम में देखने को मिलता है। म्यूजियम के अंदर आपको क्या मिलता है? इंसेक्ट बॉक्सेस मिलते हैं। ये इंसेक्ट बॉक्सेस हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट, बटरफ्लाई, बीटल, मोथ, बग्स वगैरह वगैरह इसके अंदर आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट बॉक्सेस, हम इनको क्या करते हैं, पहले इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर इनको किल करके इनकी क्या कर देते हैं, इन बॉक्सेस के अंदर इनको पिन लगा देते हैं। तो ये बात होगी इंसेक्ट बॉक्सेस की। उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ पे स्टफिंग करते हैं। म्यूजियम के अंदर आपको क्या मिलता है, हम आर्टिफिशियली कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं, उस मटेरियल से हम कोई भी जो एनिमल्स है, बर्ड है, स्नेक है, उसका क्या कर सकते हैं, उसको वैसा ही उसको हम शेप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं, वैसा ही एग्जैक्टली उसको हम बना सकते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे ये बर्ड दिखाया हुआ है एग्जैक्टली बर्ड नहीं है, हमने कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करके इसको एक शेप दी है। और ये शेप कैसी है भाई, ये
बर्ड जैसी शेप है, ठीक है। तो आपको म्यूज़ियम में ये चीज़ें भी मिलेंगी। ये स्टफ्ड एनिमल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको? स्टफ्ड एनिमल्स। जैसे ये बर्ड है, ये यहाँ पे डियर है, ये यहाँ पे लॉयन है, इनकी क्या हुई है? स्टफिंग हुई है, और ये हम टैक्सीडर्मी के अंदर हम इसको करते हैं। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। इस ब्रांच को हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। एक जो एक्सपर्ट पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट, वो क्या करता है? मटेरियल को यूज़ करके वो इनको शेप देता है, और वो शेप किसी बर्ड की भी हो सकती है या किसी मैमल की भी हो सकती है। तो म्यूज़ियम में आपको ये ऐसी स्टफिंग, आपको स्टफ्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको म्यूज़ियम में जो एनिमल्स हैं उनके आपको स्केलेटन सिस्टम्स भी आपको वहाँ पे क्या हो सकते हैं? देखने को मिलेंगे। कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल्स, राइट। जो इम्पोर्टेंट म्यूजियम्स हैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के अंदर है, बड़ा फेमस है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री हमारे दिल्ली के अंदर, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई के अंदर, महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड म्यूजियम जयपुर के अंदर, एंड इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। ये कुछ म्यूजियम्स हैं जो ये वर्ल्ड का, लंदन की बात करते हैं जो सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम्स के अंदर आता है। बाकी ये म्यूजियम्स हमारे इंडिया के अंदर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड, जिसके अंदर आता है जूलॉजिकल पार्क, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? जू कहते हैं। तो जू क्या होती है? जू एक प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है भाई? प्रोटेक्शन में रखा जाता है। एक्सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है ये, और इनकी देखभाल करता है कौन? ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम जूलॉजिकल पार्क्स में जो एनिमल्स हैं उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये जिराफ है, अगर किसी को लाइव एनिमल देखना है, इनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या खाते हैं ये, किस तरह से इनका फॉरेजिंग बिहेवियर होता है, इनसे रिलेटेड कोई भी स्टडी अगर हमें करनी है तो हम आसानी से जू के अंदर कर सकते हैं। टाइगर्स हैं, इनके बारे में कोई स्टडी करना है तो यहाँ पे पॉसिबल है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? जो भी इनको देखने के लिए जाता है उनको लाइव देखता है, और उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में वो क्या करता है? जानकारी हासिल करता है। कुछ इंपॉर्टेंट जू हैं इंडिया के अंदर। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता के अंदर है, मैसूर जू कर्नाटका, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे महाराष्ट्र, एंड तिलियार जू दैट इज़ इन रोहतक हरियाणा। ये कुछ नेम्स हैं जू के। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर, और लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज़ बायोलॉजिकल की। द बायोलॉजिकल की ये क्या होती हैं एक्चुअल में? कीज क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फिश हो, बर्ड हो, रेप्टाइल हो, कुछ भी हो, उसको हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज़ क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ये सब जानने के लिए हमारे पास बुक्स होती है। क्या होती हैं? बुक्स। और उन बुक्स में क्या होती हैं? बायोलॉजिकल की होती है। ये कीज हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, उसको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में क्या करती है? हमारी मदद करती है। तो एक्चुअल में ये बुक्स हैं, बुक्स के पेज, कवर पेजेस हैं, टाइटल पेजेस हैं, जिनमें बायोलॉजिकल कीज हैं जो हमें किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। सिमिलरली कीज टू ब्रिटिश फ्रेश वाटर फिश, इसके अंदर मछलियों को, फिशेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कीज हैं जो किसके द्वारा लिखी गई? इन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो क्या होती हैं एक्चुअल में बायोलॉजिकल कीज? बायोलॉजिकल कीज वो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं या वो बुक्स हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं, और जो हमें किसी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में क्या करती हैं? हमारी मदद करती है। जैसे मैं आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि बायोलॉजिकल कीज क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ABCDEF ये 6 एनिमल हैं, ठीक है। इन एनिमल्स को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आपको ये एनिमल 6 दे दिए गए, 6 एनिमल्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो आप इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको बायोलॉजिकल कीज की ज़रूरत पड़ती है।
किसकी ज़रूरत पड़ती है, कीज़ की, ठीक है। और उन कीज़ के अंदर आप क्या देखते हैं, जैसे ये आपके पास कोई आपने बुक ली इस पर्टिकुलर एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और आप उस बुक के अंदर इस पेज पे गए जहाँ पे ये की लिखी हुई थी, ठीक है। तो इन की के अंदर जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है हैज़ ग्रीन कलर्ड बॉडी। ये जो आपको 6 एनिमल्स दिए हुए हैं इनमें देखिए, इनमें ग्रीन कलर किसका है बॉडी का, 1 2 3, इन 3 एनिमल्स का क्या है, बॉडी का कलर क्या है, ग्रीन। तो अगर ग्रीन कलर है तो ये आपको आगे यहाँ पे डायरेक्शन देगा, गो टू पॉइंट नंबर 2, 2 पे जाइए, 2 पे आ गए आप, 2 पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ 4 लेग। देखिए इन तीनों में से किसके पास 4 टांगे हैं, इन दोनों के पास है, इसके पास नहीं, तो इसको आप छोड़ देंगे। सो ए एंड बी पे आ जाइए आप, हैज़ 4 लेग्स दोनों के पास है, ठीक है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन मिल रही, गो टू पॉइंट नंबर 3, 3 पे जाइए, हैज़ टेल। ए और बी में टेल किसके पास है, इसके पास है, इसके पास टेल नहीं है, तो जिसके पास टेल है हैज़ टेल, तो टेल इसके पास है, तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है डीरस पेस्टिस। तो हमें नाम पता चल गया, ये जो बी ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, डीरस पे। और ये हमें किसकी मदद से पता चला, इन कीज़ की मदद से हमें क्या हुआ पता चला, ठीक है। अगर हम कहते हैं हैज़ 8 लेग्स, ठीक है, 8 लेग्स हैं, बॉडी का कलर कैसा है, ग्रीन है, और टेल भी है भाई, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सी। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सी, ठीक है। हैज़ 8 लेग्स, 8 लेग्स सिर्फ इसी के पास है, तो ये कौन सा है, डीरस ऑक्टागिस। क्या नाम है इसका, डीरस ऑक्टागिस, ठीक है। डज नॉट हैव टेल, टेल नहीं है, टेल इसके पास नहीं है, टेल नहीं है, तो ये क्या है भाई, डीरस मैग्नस है। अब आगे दिया हुआ हैज़ ए पॉइंटी हम्प, पॉइंटी हम्प है, ये पॉइंटी हम्प है भाई इसके पास, तो ये क्या है, डीरस हेम्पिस है। डज नॉट हैव ए पॉइंटिस हम्प, तो ये है भाई, कौन सा है ये, डज नॉट हैव ए पॉइंटी हम्प। तो ये आपको कह रहा है कि कौन से पॉइंट पे जाइए, 5वें पॉइंट पे जाइए। इसमें कह रहा है हैज़ ईयर, डज नॉट हैव ईयर। ईयर तो किसके पास है, इसके पास है, इसके पास ईयर नहीं है, इसके पास ईयर है, तो ये क्या है भाई, डीरस पर्पलेनिस। इसके पास ईयर नहीं है, तो ये क्या है, डीरस डिफस, ठीक है। तो इन कीज़ की मदद से आपने ये जो 6 एनिमल्स आपको दिए थे उनका आपने क्या किया भाई, आइडेंटिफिकेशन किया। ए का नाम क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का, ठीक है। तो ये कहलाती हैं बायोलॉजिकल की। तो एक्चुअल में क्या है, ये स्टेटमेंट्स हैं, देखिए ये स्टेटमेंट्स हैं, हैज़ ग्रीन कलर बॉडी, हैज़ पर्पल कलर बॉडी, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। एक के पास स्किन का कलर कैसा है, ग्रीन, दूसरे का कैसा है भाई, पर्पल, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हो गई। इन स्टेटमेंट्स में आपको एक को एक्सेप्ट करना है, एक को रिजेक्ट करना है। हैज़ ग्रीन कलर बॉडी, इसमें देखा आपने ग्रीन कलर है, तो इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। हैज़ पर्पल कलर बॉडी, तो आप इधर आ गए। तो इन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर एक स्टेटमेंट को आपको चुनना है और दूसरी को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम बायोलॉजिकल कीज, कपलेट्स कहते हैं इनको। और लीड ये क्या होता है मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में इसको देखिए। तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं किसके अंदर, बुक्स के अंदर, जिसके अंदर क्या लिखी जाती है भाई, बायोलॉजिकल की। सो व्हाट आर बायोलॉजिकल और टैक्सोनोमिक कीज, ये वो टैक्सोनॉमिकल एड है विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। ये पीछे मैंने आपको बताया कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड ए लीड। हर स्टेटमेंट जो की होती है वो क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। चॉइस इज मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शन विच रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। जो 2 स्टेटमेंट हैं उसमें एक को हम क्या करते हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरी को क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं,
ठीक है। सेपरेट कीज आर रिक्वायर्ड फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज। हर फैमिली के लिए, जैसे प्राइमेटा की बात करें तो मैमल्स के अंदर हमें अलग कीज चाहिए। जीनस है अलग, जैसे कि हम सोलेनम जीनस की बात करें तो उसके लिए अलग की चाहिए। स्पीसीज है, स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, अलग की चाहिए। सेपरेट कीज आर नीडेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है भाई। तो टाइप्स ऑफ की हैं वो दो तरह की होती हैं। वन इज़ कॉल्ड इंडेंटेड कीज, जिसको योग कीज भी कहते हैं, और दूसरी कौन सी है, ब्रैकेटेड की, जिनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कीज। इनमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कीज इज़ समवॉट डिफरेंट। ठीक है, जो कीज का अरेंजमेंट होता है, जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनका अरेंजमेंट क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें सब डिविजन्स होते हैं, इसमें सब डिवीजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि कपलेट, कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। तो ये क्या है भाई, कपलेट है। ये क्या है, कपलेट है। और ईच स्टेटमेंट क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। इन दोनों में से एक एक्सेप्ट हो जाती है, एक क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो ये था किसके बारे में, बायोलॉजिकल कीज के बारे में, जो दो तरह की होती हैं, इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड कीज। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में कुछ टर्म्स दी हुई हैं। जैसे ये एक बुक है जिसमें क्या लिखा हुआ है, फ्लोरा ऑफ राजस्थान, साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन। इस बुक के अंदर राजस्थान जो स्टेट है उसका जो साउथ और साउथ ईस्ट रीजन है उसके अंदर पाए जाने वाले सभी प्लांट्स का क्या है, इसमें डिस्क्रिप्शन है। तो फ्लोरा का मतलब होता है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। फ्लोरा जनरली हम किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए। इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। जैसे राजस्थान का इस एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनकी हैबिटेट क्या है, किस जगह पे हैं वो, कौन सी टाइप की हैबिटेट में वो पाए जाते हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सब आपको इस बुक के अंदर आपको मिलेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स एक्चुअली इट इज़ ए बुक, और इस बुक में आपको किसी भी गिवन एरिया के प्लांट्स का हैबिटेट क्या है, कैसी किस टाइप की कंडीशंस में वो पाए जाते हैं, और वो कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब आपको मिलता है। दैट इज़ फ्लोरा। अगर मैं कहूँ मैनुअल की बात करूँ, जैसे ये बुक है, ये भी एक बुक है, मैनुअल ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट्री स्पीसीज ऑफ साउथ इंडिया। अगर साउथ इंडिया के अंदर फॉरेस्ट के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट्स की, उनसे हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये एक मैनुअल है। इस मैनुअल में हमें वो सारी जानकारी मिलेगी, वो जानकारी मैनुअल हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे हम उन जो प्लांट्स हैं उनका क्या कर सकें, हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। जैसे हमें मान लीजिए किसी प्लांट से कोई भी प्रोडक्ट लेना है, कुछ लीफ कलेक्ट करनी है, रूट्स कलेक्ट करनी है, मान लीजिए कोई प्लांट ऐसा है जिससे हमें मेडिसिन मिलती है, तो हम ये मैनुअल अपने साथ ले जाएंगे, और इस मैनुअल की मदद से हम उस प्लांट को क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उस प्लांट से हम जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट हमें लेना है वो क्या कर लेंगे, हम वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो ये होते हैं मैनुअल्स, जो हमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज़ किसी एरिया के अंदर जो पाई जाती है। उसके बाद होता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या होता है, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। किसी भी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के ऊपर जो पूरी जानकारी होती है वो क्या होता है, मोनोग्राफ होता है। जैसे मैं कहता हूँ हर्पेटोलॉजी मोनोग्राफ, इसका मतलब इस बुक के अंदर, इस जर्नल के अंदर सिर्फ किसकी जानकारी मिलेगी आपको, हर्पेट्स की। हर्पेट्स का मतलब भाई एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो ये मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ में सिर्फ एक टैक्सॉन मान लीजिए आप, चाहे आप फिश को ले लीजिए, जैसे फिश, मोनोग्राफ ऑफ फिशेज या मोनोग्राफ ऑफ बर्ड्स, तो उसमें सिर्फ एक ही टैक्सॉन की आपको क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स थी जो हमने डिस्कस की, फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।